नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गुरुदेव की एक साधना बताता हूं। गुरुदेव अभयानंद जी महाराज केदारनाथ की पहाड़ी में रहते थे। मैं और एक संत और थे, गोलू महाराज। हम दोनों अभयानंद जी से मिलने के लिए गए थे। उनके आश्रम की एक विशेषता थी कि आपको जो भोग लगी है, मान लो जैसे उन्होंने कहा कि बेटा दाल चावल खाएगा, मैंने कहा हाँ गुरु जी। तुरंत तत्काल गर्मा गर्म दाल चावल तैयार। किसी ने कहा कि मुझे तो हलवा खाने की इच्छा है, तुरंत हलवा तैयार। जो इच्छा हो वो चीज तुरंत तैयार। और जो परोसगारी करने वाला आदमी है वो कब चीज रख करके चला गया, कब लेने गया, कब आ गया, इतना शीघ्रता से उसकी स्पीड आप पकड़ नहीं सकते उसको। इतना तेज गति से काम करने वाला ये आदमी कौन था जो उनकी सहायता करता था मिनट मिनट में और उनकी सेवा चाकरी करता था? दोस्तों, वो जो उनकी सेवा चाकरी करने वाला जो सेवक उनका था, उस सेवक का नाम था कबीर जिन। कबीर जिन की साधना हमको वहां से मिली और बड़ी मन्नतों के बाद में साधना वहां से मिली। वर्षों पहले यह साधना हमको प्राप्त हुई थी, खो गई, कहीं लुप्त हो गई। बड़ी मुश्किल से ये साधना वापस हमको प्राप्त हुई। दोस्तों, इस साधना को करने का तरीका आज हम आपको बताते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और एक अद्भुत साधना है। इस साधना को कर लिया तो जिन आपकी जोरदार खिदमत करेगा, जो चाहोगे वो काम पूरा करेगा, लेकिन अच्छा काम, बुरा नहीं। किसी का मारण वारण करना ऐसा नहीं। जो भी शुभ काम से दिए जाएंगे उन शुभ कामों को जिन पूरा करेगा। दोस्तों, इस साधना को आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से कर सकते हो शुरू। बृहस्पतिवार के दिन शुरू तो कर सकते हो, लेकिन इसके पहले की कुछ क्रियाएं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें दो क्रियाएं पहले होती है। एक तो पहले कोई मजार हो आपके आसपास, उस मजार पर 2 चादर ले जानी है। 2 चादर ले जा करके पीर का फातिया देना और पीरों से वहां इल्तिजा करनी है कि हे पीर बाबा, मैं कबीर जिन की साधना करने जा रहा हूं, मेरी साधना सफल हो, इसलिए मुझ पर अपनी रहमत करें, मुझ पर अपनी मेहरबानी करें। ऐसा कह करके दोनों चादरें पीर बाबा को मजार पे उड़ा दें। मजार पे उड़ाने के बाद में फिर उनको सजदा दें। सजदे के अंदर क्या देना है आपको? पान का बीड़ा देना है, लौंग देना है, पतासे देने हैं, खीर, पतासे, मिठाइयाँ, जो कुछ भी मिठाई आप देना चाहते हो ना, फूल, पत्ते, मिठाई, इत्र वगैरह सब चढ़ाना चाहते हो वो वहां चढ़ा दो और उनसे प्रार्थना करो कि हमारी साधना सफल हो। ऐसा आपने कह दिया। ऐसा कहने के बाद में अब आपको एक चादर है ना, वो उठा करके आप वापस ले आओ। एक चादर आप उठा करके वापस ले आए। अब जो आप चादर वापस उठा करके ले आए ना, इधर को सफेद चादरें चढ़ानी है। अक्सर मजारों पर हरी चादरें चढ़ती है, लेकिन एक चादर आप सफेद चढ़ाइए, एक हरी चढ़ाइए। सफेद चादर आपको वापस लेके आनी है, हरी चादर वहीं चढ़े हुए रहने देना है। हरी पहले चढ़ा देना, ऊपर सफेद चढ़ा देना, सफेद वापस ले आना। इस प्रकार से एक चादर आपके पास होगी। तो एक क्रिया। अब देखो दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं और इस साधना को करना चाहते हैं तो आपको 5 पीरों के नाम से फातिया देना पड़ेगा। और मुसलमान हैं और साधना करना चाहते हैं तो भी आपको 5 पीरों के नाम से फातिया देना पड़ेगा। तो अब क्या है, फातिया में क्या होता है कि अगर मुसलमान हो तो 5 भिखारियों को आपको 5 पीरों के नाम से भोजन करवाना पड़ेगा। अब वो 5 पीर, उनके नाम आपको लेने पड़ेंगे। तो मुसलमान हो तो कैसे करोगे कि भाई कोई भी पीर हो, उस पीर के कोई भी भूखे हो, भिखारी हो, उनको कुछ भोजन बना करके उनको खिलाइए और हर एक भिखारी पर एक पीर का नाम ले लीजिए। हे पीर बाबा, मैं आपके नाम का भोजन इस भिखारी को दे रहा हूं। ऐसा बोल करके वो भोजन उसको दीजिए। अब मुसलमान हो तो किस किस का नाम लेंगे? पहला नाम लेंगे दाता बख्श का। दाता बख्श, मैं आपके नाम का भोजन दे रहा हूं। दूसरा नाम शेख बाबा फरीद सकरगंज, मैं आपके नाम का भोग दे रहा हूं। तीसरा है बहाउद्दीन जकारिया, मैं आपके नाम का भोग दे रहा हूं। चौथा है लाल शहबाज कलंदर, मैं आपके नाम का भोग दे रहा हूं। और 5वां सैयद जल्लादीन बूखड़ी, मैं आपके नाम का भोग दे रहा हूं। ऐसा बोल करके 5 भोग 5 भिखारियों को आप खिला दीजिएगा। वहां से पीर संतुष्ट हैं और मुसलमान हो तो इस प्रकार से आपकी साधना में सफलता की आपको आशीर्वाद दे देंगे। और अगर हिंदू हो तो भी आपको 5 पीरों का भोग देना पड़ेगा, लेकिन हिंदू पीरों का देना पड़ेगा। कौन से 5 पीरों का देना पड़ेगा? सबसे पहला भोग एक रोटी के ऊपर गुड़, घी लगी हुई रोटी के ऊपर सबसे पहले गुड़, और वो गुड़ रोटी आपको गाय को खिलाते हुए कहना चाहिए, हे रामदेव बाबा,
हे रुणिजा के रामदेव बाबा महापीर, हे रुणिजा के रामदेव बाबा पीरों के पीर, मैं आपके नाम की रोटी गौ मैया को दे रहा हूं। मुझे जो है वो जिन की साधना मैं करने जा रहा हूं, कबीर जिन की, मेरी साधना को सफल करना। दूसरा भोग देंगे इसी प्रकार से, दूसरा भोग देंगे हड़बूजी के नाम से, हड़बूजी के नाम पर, हे हड़बूजी महापीर मैं आपके नाम से भोग दे रहा हूं। तीसरा पाबूजी के नाम से देंगे ना, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी। चौथा भोग देंगे मंगलिया बाबा के नाम से, और पांचवा भोग देंगे मेहा जी के नाम से। ये 5 पीरों के नाम से आपको भोग देने हैं। 5 पीरों के नाम से भोग देने के बाद में अब बृहस्पतिवार की रात 11 बजे के आसपास से आपकी साधना शुरू हो जाती है। साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, याद रखना। हिंदू हो तो साधना पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख करके करनी है, और मुसलमान हो तो साधना पश्चिम दिशा की तरफ, मगरिब की तरफ मुंह रख करके करनी है। हिंदू हो तो सर पर टोपी लगाने की आवश्यकता नहीं, बिना टोपी लगाए आप साधना कर सकते हो, और रुद्राक्ष की माला से करनी है। मुसलमान हो तो हरे हकीक की माला से इस साधना को करना है। सर पे सुलेमानी कैप रहेगी, वज्रासन में बैठ करके साधना करोगे। हिंदू हो तो पद्मासन में बैठ करके भी इस साधना को किया जा सकता है। ये जो जिन है कबीर जिन, ये हिंदू जिन है। कबीर जिन हिंदू जिन है। इसका हिंदू और मुसलमान दोनों पद्धतियों से दोनों जो लोग हैं वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अलग अलग डिवाइडर्स में बता दिया कि कौन किस तरह से इस साधना को कर सकता है। अब क्या है, इस साधना में आपको कोई भी माला आपने ले लिए, आपके सामने शुद्ध गाय के घी का, अगर हिंदू हो तो शुद्ध गाय के घी का दीपक आप अपने सामने रखोगे, और दीपक की ज्योत अपनी तरफ रखोगे। सामने वो जो चादर आप लाए थे, हिंदू या मुसलमान, वो चादर तो लानी पड़ेगी। वो चादर आप अपने सामने बिछा लेना। उसके बाद में सफेद एक जो मुसल्ला कहते हैं ना, उसको मुसल्ला, वो जो जिस पर बैठ करके नमाज आदि पढ़ते हैं, ऐसा सफेद सामने बिछा लेना। उस पर सुरक्षा घेरा लगा लेना, सुरक्षा घेरा लगा करके, और अब आप उसको, उस पर आपको साधना करनी है सफेद मुसल्ले पे। सफेद सब कुछ रहेगा, आपका सफेद कपड़े रहेंगे। हिंदू मुसलमान कोई हो, सफेद कपड़े रहेंगे, सफेद वो टोपी रहेगी, सब काम सफेद रहेंगे। हिंदू हो तो साधना रहेगी रुद्राक्ष की माला से, और मुसलमान हो तो साधना रहेगी हकीक की माला से। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो, है ना। सबको अच्छी तरह से राजी कर लिया, मना लिया, अब आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस साधना को आराम से, आशीर्वाद से कर सकते हो। साधना में अपने गुरु को, हिंदू हो या मुसलमान, अपने आलिम को, अपने गुरु को अच्छी तरह से याद करके, उनके मंत्र का जाप करके फिर इस साधना को आपको शुरू करना है। साधना में आप ये साधना 2 प्रकार से होगी। माला 2 प्रकार से घूमेगी। कैसे कैसे घूमेगी मैं बता देता हूं। पहले 21 दिन की साधना होगी। कितनी? 21 डेज की 21 दिन की साधना होगी। तो 21 दिन की साधना में क्या करना है, आरोही और अवरोही दोनों क्रम से साधना होगी। साधना में काफी टाइम लगने वाली है, पूरी मेहनत होने वाली है। तो कैसे साधना होगी? पहले दिन 1 माला, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, चौथे दिन 4 माला, 5वें दिन 5 माला। इस प्रकार से 11 दिन तक 11 माला आपको करनी है, समझ गए। 12वां दिन आता है उस दिन 10 माला करनी है। 13वां दिन आता है उस दिन 9 माला करनी है। 14वां दिन आता है उस दिन 8 माला करनी है। 15वां दिन आता है उस दिन 7 माला करनी है। 16वां दिन आता है उस दिन 6 माला करनी है। 17वां दिन आता है उस दिन 5 माला करनी है। 18वां दिन आता है उस दिन 4 माला करनी है। 19वां दिन आता है उस दिन 3 माला करनी है। 20वां दिन आता है उस दिन 2 माला करनी है। 21वां दिन आता है उस दिन फिर 1 माला हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी 1 माला पूर्ण होगी, वैसे ही जिन आपके सामने प्रकट हो जाएगा, और आपको प्रसन्नता पूर्वक आपके साथ रहने का आपको वरदान देगा। उस समय फूलों से, पुष्पों से जिन्न का स्वागत करें। जिन्न को प्रसाद में क्या देना, उसकी थोड़ी सी कीमिया सुन लें। प्रसाद में 7 प्रकार की दूध की मिठाई, 7 प्रकार की सफेद कलर की मिठाई जिन्न को चढ़ानी है। और जो मिठाई एक दिन चढ़ाई जाएगी, वही मिठाई 21 दिन तक रहेगी। आश्चर्य की बात आप ये देखोगे, तो न तो उस मिठाई में चिंटी लगेगी, न उस मिठाई में मक्खी लगेगी। आप आश्चर्य करोगे इसका, न तो मिठाई में चिंटी लगेगी न मक्खी लगेगी। इस प्रकार से 21 दिन तक एक ही भोग चलता रहेगा। जिन्न को बढ़िया धूप दें, बढ़िया धूप जलती रहनी चाहिए कमरे में, और ये एकांत कमरे में होगा। जिन्न की कोई भी साधना हो, भली हो बुरी हो, जिन्न अच्छा हो भला हो बुरा हो, शिफली हो कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई भी प्रकार का जिन्न हो, साधना हमेशा घर के बाहर होगी। कोई भी जिन्न की साधना घर के भीतर नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से आप इस साधना को करते गए तो आपकी साधना सफल होगी। अगर आप ऐसे आरोही अवरोही क्रम में नहीं करना चाहते हैं, तो इस साधना में क्या होता है, आपको 1123 मंत्रों का जाप आपको नित्य करना पड़ता है। 1123 मंत्रों का जाप आप कंटिन्यू कीजिए, आपको आरोही अवरोही करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से ये साधना करके आप जिन्न को अपना दोस्त बना सकते हैं, खादिम बना सकते हैं, उससे सेवा ले सकते हैं, कोई भी काम हो उससे करवा सकते हैं। बहुत सुंदर साधना है,
बहुत अद्भुत साधना है। साधना में जिस मंत्र को आप उपयोग करेंगे वो मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें। फिर भी मैं आपको मंत्र बता देता हूं। मंत्र है बंधे न वीर बांधे न बंधे, बंधे न वीर बांधे न बंधे, काट का घोड़ा लोहे का जीन, जा पे बैठा कबीर जिन, 80 कोस का दावा करे, एकला जाए एकला आए, माँ मसानी की। यहाँ थोड़ा सा समझना, अगर मुसलमान हो तो कहना पड़ेगा माँ शैतानी की, और हिंदू हो तो कहना पड़ेगा माँ मसानी की। माँ मसानी की मानेगा या पांचों कलमों की मानेगा, नहीं मानेगा तो दांतों तले सुअर की बोटी हराम करेगा, आदेश गुरु जी को। इस प्रकार से इस साधना को करके आप जिन्न को अपना खादिम बना सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं, अपना दोस्त बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो, जो वचन मांगोगे उसी प्रकार से जिन आपके साथ बर्ताव करता रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।